समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का मतलब आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करना। इस बार जब वोट पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा कहां चलेगी भारतीय जनता पार्टी। चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। सपा का हाथ आखिर क्यों है सब आतंकवादियों के साथ? कोई आतंकवादी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो आरोप लगाने वाले हैं वो झूठे हैं कि नहीं है? आतंकवाद की बात होती है, पाकिस्तान की बात होती है, छुट्टे जानवर की बात नहीं होगी, रोजगार की बात नहीं होगी, महंगाई की बात नहीं होगी। समाजवादी नाम है, काम तो दंगावादी है या आतंकवादी है। तो अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, ने कोई बचा नहीं पाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री और इस वक्त मैं आजमगढ़ में मौजूद हूं। आप देखिए यहां जनता किस कदर उत्साहित है इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने को। जरा ताली हो जाए। तो चौथे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में हो चुका है। 231 सीटों पर वोटिंग हो गई है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। अपने दर्शकों को हम बता दें, महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला है। नवाब मलिक जो कि मंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और आपको बता दें कि इस वक्त पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस मामले में ताजा अपडेट के लिए पहले मैं आपको लिए चलता हूं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद यहां लोगों से बातचीत करेंगे, नेताओं से बातचीत करेंगे। एक मिनट, शांत हो जाइए, नारे मत लगाइए। एक मिनट, मैं आता हूं। मैं समझ रहा हूं आप लोग बहुत उत्साहित है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा जो बड़ी खबर आ गई है मुंबई से, उसका हम रुख करना चाहेंगे। मेरे साथ मृत्युंजय इस वक्त पीएमएलए कोर्ट से जुड़ चुके हैं, रौनक हमारे साथ वर्षा से हैं, और जितेंद्र दीक्षित ईडी के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं, ईडी दफ्तर के बाहर से। मृत्युंजय, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, यह बताइए क्या जानकारी मिल रही है? अखिलेश, देखिए, नवाब मलिक का जो कोर्ट में पेश किया गया है उस संदर्भ में एएसजी अनिल सिंह जो ईडी के वकील हैं उनकी जिरह पूरी हो चुकी है और 15 दिनों के ईडी रिमांड की मांग की है इस संदर्भ में। और अब अमित देसाई जो कि नवाब मलिक के वकील हैं वो जिरह कर रहे हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। मुख्य रूप से जो आरोप लगाया गया है वो ये है कि कुर्ला में जो नवाब मलिक का जहां पर घर है वहां से थोड़ी दूरी पर एक जमीन है, गोवाला कंपाउंड, उस संदर्भ में डी कंपनी से लिंक की बात की गई है और करोड़ों की संपत्ति थी जिसे 50 लाख रुपए में नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध तरीके से नवाब मलिक ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और अब वहां पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार का आरोप लगाया, डी समूह से इनके नाम जोड़ा गया और यह आरोप लगाते हुए 15 दिन का रिमांड मांगा गया है ईडी की तरफ से। और अब अमित देसाई जिन्हें असिस्ट कर रहे हैं तारक सैयद, वो ईडी कोर्ट में जिरह कर रहे हैं और कुछ क्लॉज पढ़कर बता रहे हैं और किस प्रकार से ये गिरफ्तारी अवैध है उस बारे में वो जिरह कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये लंबी सुनवाई करना चाहूंगा। और रौनक, जरा ये बताएं, सरकार में किस तरह की वहां पर आप देख रहे हैं गहमा गहमी नजर आ रही है? मंत्री महोदय की गिरफ्तारी हो गई है। जी, निश्चित तौर पर अखिलेश, मैं आपको अपडेट दे देता हूं कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के यहाँ इस वक्त एनसीपी और कांग्रेस के तमाम मंत्रियों के साथ एक बैठक शरद पवार कर रहे हैं और उसके बाद वो ठीक थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पहुंचेंगे जहां पर उनकी बैठक होगी मुख्यमंत्री के साथ। लेकिन ये बैठक क्यों हो रही है? जिस तरह के गंभीर आरोप जिसका जिक्र मृत्युंजय ने किया नवाब मलिक पर ईडी ने लगाया है, डी कंपनी से उनके लिंक को जोड़ा गया है, तो मुख्य तौर पर अगर इस तरह के एक अंडरवर्ल्ड से संबंधित अगर आरोप लग रहे हैं तो आने वाले दिनों में इसका किस तरह से पक्ष रखा जाए और पार्टी किस तरह से इसको आगे लेकर जाएगी और कैसे मीडिया के सामने या लोगों के सामने इस मुद्दे को रखेगी, इसको लेकर यह बैठक चल रही है और यह बैठक के बाद मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की जाएगी। जी चलिए, ठीक है। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर से। जितेंद्र, ये बताएं, क्या लगता है आपको नवाब मलिक की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं? ये केस उनके खिलाफ जो है कितना दमदार आपको नजर आ रहा है, कितना पुख्ता केस दिख रहा है ये?
देखिए, इस केस का अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि आने वाले कई महीने जो है अब नवाब मलिक को जेल में बिताने पड़ सकते हैं अगर उन्हें पहले रिमांड मिल जाती है, और रिमांड खत्म होने के बाद जब वो जुडिशियल कस्टडी में अगर भेजे जाते हैं तो इससे ये पता चलता है जिस तरह के आरोप मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत लगाए गए हैं उसमें आसानी से जमानत नहीं मिलती है। ये दूसरे मंत्री हैं जिन्हें कि इस तरह के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, उन्हें भी ईडी ने गिरफ्तार किया। वो अब तक जेल में है, करीब साल भर का वक्त होने को आ रहा है। उनकी गिरफ्तारी हुई और अब नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो रही है। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में इस पूरे मामले को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है और एक तरह से बदले की कार्रवाई के तौर पर नवाब मलिक की गिरफ्तारी को माना जा रहा है। इससे पहले चंद महीनों पहले ही नारायण राणे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई। फिर हाल ही में उनके बेटे नीतीश राणे की गिरफ्तारी हुई और पिछले हफ्ते ही संजय राउत जो शिवसेना सांसद है, उन्होंने कहा कि जल्द ही किरीट सोमैया जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी भी एक घोटाले में गिरफ्तारी होने वाली है। ईडी के साथ साठगांठ। चलिए, तो मैं समझ गया, ये बहुत ही तेज राजनीतिक घटनाक्रम नजर आ रहा है जितेंद्र। कुल मिलाकर जो तस्वीर दिख रही है, महाराष्ट्र में सियासी हलचल भी जबरदस्त है। मैं दोबारा आप लोगों के पास लौटूंगा, लेकिन देखिए, मैं आजमगढ़ में इस वक्त मौजूद हूं। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान हो गया। जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है उसका असर यहां भी दिख रहा है। अखिलेश यादव ने दरअसल इसे यूपी के चुनाव से भी जोड़ दिया। अखिलेश यादव यहां तक कह रहे हैं कि जब बीजेपी घबरा जाती है तो एजेंसियों का इस्तेमाल करने लगती है। तो इस पर हम बातचीत करेंगे। और देखिए, मेरे साथ यहां पर आजमगढ़ की जनता मौजूद है। हमारे साथ जो तमाम नेता जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं, उसके बाद बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। सहजानंद राय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। आरिफ खान हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। आशुतोष द्विवेदी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अश्विनी कुमार हैं बीएसपी के नेता। आप सभी का स्वागत। और देखिए, बीजेपी पर सीधा आरोप, एजेंसियों का फिर इस्तेमाल करने लगे आप चुनाव के बीच। ये निश्चित रूप से कानून अपना काम कर रहा है। और आप इसके पहले भी देखे हैं कि महाराष्ट्र में वहां के गृह मंत्री गिरफ्तार हुए और आज नवाब मलिक कहीं न कहीं से महाराष्ट्र की सरकार अंडरवर्ल्ड की जो लोग हैं उनके साठगांठ के कारण आज उनके ऊपर अगर कानून काम कर रहा है तो स्वाभाविक तौर पे उसको उत्तर प्रदेश से हमारे अखिलेश बाबू जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि वो खुद घबराए हुए हैं। नहीं, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है ना। चुनाव के बीच देवेंद्र फडणवीस जब महाराष्ट्र के सीएम थे तब भी कार्रवाई कर सकते थे। अभी इस कार्रवाई का क्या मतलब है? अभी जब पता चला तभी ना कार्रवाई होगी। पता ही नहीं था तब? जब पता चला तब कार्रवाई हुई और कानून अपना काम कर रहा है। अब कानून अपना काम कर रहा है, फिर दिक्कत क्या है आप लोगों को? पहली बात तो ये महाराष्ट्र की घटना है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। सबसे पहली चीज, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है। आप देखिए, इत्रकांड में भी देखिए ना, ईडी का प्रयोग किया गया, निकला क्या? खोजा मरा चूहा। इत्रकांड में पैसा निकला और वो भी समाजवादी पार्टी का पैसा निकला, उनके कार्यकर्ता। जवाब दीजिए। अरे वो तो पैसा किसका था? भाजपा का था, वो तो आपका ही आदमी था। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस के नेता से मैं पूछ लेता हूं, अगर आरोप लग रहे हैं तो जांच ना हो, इसमें क्यों कह देते आप लोग सीधे सीधे कि ये सब राजनीतिक रंजिश है? सबसे पहले क्या नाम है, टीवी की दुनिया का अजीम शख्सियत अखिलेश भाई, आपका आजमगढ़ की अल्लामा शिबली नोमानी की धरती पर बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अब अपने फाजिल दोस्त भारतीय जनता पार्टी के नौजवान साथी से और क्षेत्रीय मंत्री पूछना चाहता हूं, कानून अपना काम कर रहा है। कानून तेल लेने चला गया था क्या? जब अजय टेनी जो इनका मंत्री है, प्रधानमंत्री के बगल में बैठ के फोटो खिंचाता है, उसका लड़का किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता है, तो क्या कानून तेल लेने चला गया था उस वक्त? कानून अपना काम चुनाव के हिसाब से करता है। मैं बताता हूं आपको, पश्चिम बंगाल में अभिषेक बैनर्जी को याद कर लीजिए, कर्नाटक में डीके शिव कुमार को याद कर लीजिए, और अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया है तो बलरामपुर अतरौला के रहने वाले नवाब मलिक की याद आई है। और यही सच है। मतलब यूपी कनेक्शन निकाल लिया आपने भी। कानून अपना काम तब करेगा जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी हमारी, और बाबा का बुलडोजर और बाबा का ये जो ब्यौरा है ये गोरखपुर जाएगा, जहां के क्षेत्रीय मंत्री। आपकी नेता के खिलाफ भी कार्रवाई होती रहती है, एजेंसी कार्रवाई करती है, आपको भी लग रहा है कि मोटिवेटेड है? बीएसपी का क्या रुख है इस पे? देखिए, जो भी सरकार रहती है, विरोधी पार्टी के नेता के ऊपर जब चुनाव आता है तो कार्रवाई करना चालू कर देती है। इससे पहले अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं कि नेताओं ने इसे बचने का हथियार बना लिया है कि हमारे ऊपर आरोप है तो उसको जनता की लड़ाई का नाम दे देते हैं आप? मतलब अगर किसी के ऊपर आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, तो जांच ना हो? मेरा कहना है पत्रकार महोदय
कि इस देश में भ्रष्टाचार होता क्यों है। जब होता है तो उस समय कानून क्या काम करती है, और हो गया तो कार्रवाई ना करे कानून। उस समय उस प्रदेश की सरकार क्यों नहीं काम करती है। हाँ दीजिए, जवाब दीजिए, क्या जवाब देना चाहते हैं, जल्दी दीजिए, फिर मैं जनता के बीच जाऊंगा। मैं अपने कांग्रेस के फाजिल मित्र को जवाब देना चाहता हूं। सूप हंसे चलनी हंसे जके 72 छेद, जिनकी यूपीए की फर्स्ट और टू सरकार जो भ्रष्टाचार के कारण चली गई, और आज ये आरोप लगा रहे हैं जिनका कोई इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में अता पता नहीं है। महाराष्ट्र में गठबंधन होने के कारण आज एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की गठबंधन की सरकार है, और जब वहां कानून अपना काम कर रहा है तो उत्तर प्रदेश में ये चर्चा कर रहे हैं कि गलत हो रहा है। अच्छा ये बताइए, पब्लिक से मैं जरा सवाल पूछता हूं, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, कितने लोगों को लगता है कि कानून अपना काम कर रहा है? जरा हाथ उठा के बताइए। और कितने लोगों को यह लगता है कि ये सब कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? चलिए बोलिए, क्या कहना चाहते हैं, खड़े हो जाइए, बोलिए क्या कहना है। ये जो भी प्रक्रियाएं या व्यवस्थाएं हो रही है, ये बीजेपी के कथानुसार हो रही है। उसके अलावा कुछ ही नहीं है। चुनाव में ये नजर आते हैं, उसके बाद घर बैठे कोई काम नहीं। बोलिए बोलिए, खड़े हो जाइए, फटाफट खड़े हो जाइए। पूरा का पूरा सिस्टम जो बीजेपी के इशारे पे काम करता है, उनके बिना कहे और कुछ नहीं करता। चुनाव आयोग बीजेपी का है, लोकायुक्त इनके हैं, ईडी इनकी है। कानून भाजपा का एजेंट बनकर काम कर रहा है, ये खुद से एजेंट का काम कर रहा है बीजेपी का। यहाँ विश्वविद्यालय की मांग थी, अखिलेश यादव बलिया में देने का काम किया, वोट मांगने का काम ना करे, आइए, बोलिए बोलिए, क्या कहना, खड़े हो जाइए, हाँ बोलिए। मेरा सवाल बीजेपी के नेता से बहुत छोटा सा सवाल है, धैर्य से आप भी सुनवा लीजिएगा, उनसे जवाब ले लीजिएगा। मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये चुनाव 80 बनाम 20 का है। तो ये 80 बनाम 20 का क्या है, ये क्या समाज को जोड़ने वाली बात है? और इसी से जुड़ा सवाल, आप कानून की बात करते हैं, आपके एक विधायक हैं हैदराबाद से टी राजा, उन्होंने कहा कि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे उनके घर बुलडोजर चलेगा। मैं आपके राष्ट्रीय चैनल पर यह कहना चाहता हूं कि मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा और मेरा घर राहुल नगर में है। नहीं, तो ये कहां से बात आ गई कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा बुलडोजर चल जाएगा? ये किसने कह दिया? ये बात नहीं आई कि जो वोट नहीं देगा बुलडोजर चलेगा। उत्तर प्रदेश आतंक का गढ़ था, उत्तर प्रदेश अपराधियों का गढ़ था। अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने कानून का राज स्थापित किया है और कानून के राज स्थापित होने के बाद यहाँ अमन चैन है, यहाँ की बहू बेटियां सुकून से चल रही हैं। देखिए, आतंक शब्द जब भी आता है ना तो आजमगढ़ को उससे जोड़ दिया जाता है। आपको भी पता है किस तरीके के बयान पिछले दिनों में दिए गए थे कि जो बिल्कुल आज भी जब भी कहीं पूरे देश में आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो उसमें आजमगढ़ और समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया गया इसे। समाजवादी पार्टी जोड़े किसी जोड़े, मेरा तो सबसे पहली बात है, कानून अगर अपना काम कर रहा है तो 23 लाख करोड़ रुपया अभी पकड़ा गया, ठीक है? तब क्या कानून अपना सो रहा था क्या? अभी सबसे बड़ी खेप हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी खेप ड्रग्स की पकड़ी गई, वहाँ कानून क्या सो रहा है? ड्रग्स पी लिया क्या कानून ने? नहीं तो ड्रग्स की खेप पकड़ी गई ना, ड्रग्स की खेप पकड़ी गई तो कानून काम कर नहीं रहा है। कानून भी देख करके काम करता है क्या? सबसे पहली बात, अगर चूहा भी मर जाए ना तो उसका भी इस्तेमाल करना। चलिए IR बोलिए चलिए पीछे चलिए, हाँ बोलिए। पहले मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। प्लीज, मैं आप ही लोग का बच्चा हूँ, बस उम्र भी कम है मेरी। 5 साल में जो किया सर बहुत गलत सोच, बहुत ही गलत डिसीजन है। पहले भाई रुक जाइए, मैं बोलूंगा। 5 सालों में इन्होंने जो किया बहुत गलत सोच, बहुत ही गलत। मुसलमानों का 3 तलाक बंद करवाया, NRC निकल दिया, 3 तलाक बंद हुआ तो इसमें आपको क्या दिक्कत हो गई? बहुत ही गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। वही तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि पहले महिलाएं जो परेशाान थी, परिवार वाले भी उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। सर NGT निकाल दिया, GST निकाल दिया, मातो बहनों पे लाठीचार्ज। इससे पता चलता है जब आपकी सरकार अच्छी नहीं है देश कैसे आगे बढ़ेगा, जब पुलिस अच्छी नहीं चलता। सर एक मिनट सर, ये रोजगार की मारी सकता है। माइक को छीनिए, माइक को हाथ में लगाइए। सर
मिनट सर, ये भूख की मारी जनता है सर, ये तरस की जनता है सर, ये दुर्गा यादव जी की धरती है, विकासपुरी दुर्गा यादव जी की। यहाँ पे छात्रों को बेरोजगार बनाने का काम किया है, रोजगार। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, ये रोजगार पे बात नहीं करते, ये नौकरी बात नहीं करते, ये धर्म पे बात करते हैं, मजहब बात करते हैं, इनको रोजगार पे बात करनी। बोलिए बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? अगर राज चाहिए तो मानिया बहन जी की सरकार आना जरूरी है इस प्रदेश के अंदर। मन गुंडा राज है। ठीक है, हो गया, बोलिए। हाँ, आप स्टूडेंट दिख रहे हैं मुझे, स्कूल में पढ़ते हैं क्या? जी। क्या करते हैं? मैं एक स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का। तो पहली बार वोट दीजिएगा? जी, मैं पहली बार वोट करने जा रहा हूँ। और मैं चुनाव आयुक्त जो है, मैं उनसे एक चीज कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार सरकारी नौकरियों में सेवानिवृत्ति की सुविधा होती है, उसी प्रकार राजनीति में भी इस चीज को लाया जाए ताकि कोई भी राजनीतिक दल का नेता हो निरंकुश न हो सके। मतलब नेता रिटायर हो जाए? जी अवश्य। युवाओं को सर, माइक मत पकड़िए, अपनी बात रखिए। मैं सपा के साथी से पूछना चाहूंगा, जब भी कोई कार्रवाई होती है, कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है, तो वो उसके तार हमेशा सपा से क्यों आके जुड़ जाते हैं? पहले सपा के मेरे भाई ये बताओ। जवाब दीजिए, जवाब देना चाहेंगे, बोलिए। सही कहा, सपा से जुड़ जाते हैं। साध्वी प्रज्ञा का राजनीतिकरण करके संसद में पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया था। हमारे माननीय राजनाथ सिंह उसके जेल में जाकर मिलते थे। आतंकवाद का केस चल रहा है, जिसकी गाड़ी आज भी अभी बेल पे है, आतंकवादी है, वो आतंकवादी है। साध्वी प्रज्ञा। बोलिए, ये आतंकवाद कैसे आ जाता है आजमगढ़ को लेकर? आजमगढ़ की सरजमीन मैंने आपको पहले ही कहा कि अल्लामा शिबली आलम नुमानी की जमीन है और राहुल सांकृत्यायन की जमीन है। आतंकवाद से जोड़ने का जो पहला फलसफा दिया वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया, इसको आतंकगढ़ कहा। नहीं, योगी जी ने तो यहाँ तक कहा कि यहाँ के लड़के जब बाहर जाते थे होटल में कमरे नहीं मिलते थे उन्हें, आजमगढ़ कहने पे। अब तो इस स्थिति को बदला नहीं लोगों ने? उस स्थिति को आजमगढ़ के लोगों ने बदला है और मैं तो समझता हूं कि आजमगढ़ को आतंकवाद से जोड़ना सिवाय फितूर के और कोई वजह नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने रास्ते से भटक गया है तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को रास्ते पर लाया जाए। चलिए, किसी के पास कोई सवाल है? नारेबाजी मत कीजिए, ये रैली नहीं है। जो नारा लगाइएगा उनके पास मैं आऊंगा ही नहीं। सवाल है तो मैं आता हूं। बोलिए, आपकी बात हो गई। जो बचे हुए हैं जो लोग, सब एक एक बार बोलिए। हाँ, देखिए, बाबा मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कितनी भर्ती क्लियर की है? एक भी भर्ती क्लियर नहीं। रोजगार चाहिए, रोजगार। बात होनी चाहिए, शिक्षा रोजगार बात कीजिए, धार्मिक बात चाहिए, शिक्षा और रोजगार की बात कीजिए। हम बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं कि यदि ये सरकार जो है कि 5 साल में न रोजगार का काम किया है, केवल मुसलमानों के साथ केवल भेदभाव, हिंदू मुसलमानों के साथ भेदभाव का काम कर रही है, न यह सरकार जो है कि रोजगार दे रही है उन्हें। चलिए ठीक है, मतलब रोजगार। भाजपा के प्रवक्ता से भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए कि पिछले 5 सालों में भाजपा सरकार ने कितना रोजगार दिया है, इस विषय में बात कीजिए। मेरा सवाल ये है कि बस 12वीं पास में और इंटर पास में क्या फर्क है? इक्वल टू 46 लाख और 46 लाख में क्या फर्क है? अखिलेश आनंद जी, आप आए यहाँ पे, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। मैं आम आदमी पार्टी से हूँ और यहाँ का जो कल्चर देखने को मिल रहा है, इस राजनीति को बदलने के लिए ही आम आदमी पार्टी क्षेत्र में आई हुई है। हम अपने मूल मुद्दों, जो हमारा मूल मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इससे हम ठीक है। यहाँ देखिए लोगों के पास मैं आता हूँ आपके पास, मैं आप सभी लोगों के पास आऊंगा, मैं सभी के पास आऊंगा। पिछली बार इन 231 में से 190 सीटें बीजेपी ने जीती थी। क्या एक बार फिर से ऐसा हो पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। पब्लिक क्या सोचती है, इसी मूड को भांपने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ आजमगढ़ की जनता मौजूद है, तमाम नेता मौजूद हैं। उनसे बातचीत के सिलसिले को अब हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आप लोगों के पास आना चाहूंगा। बहुत कुछ कहना चाह रहे थे आप लोग, बोलिए। हम बुलडोजर बाबा से ही पूछल चाहती, बुलडोजर बाबा से कि कौन आजमगढ़ में आतंकवाद है? आजमगढ़ परसों बतौले हम कि आजमगढ़ में आतंकवादी है। आजमगढ़ में एक आतंकवादी है, पूरे आजमगढ़ के आतंकवाद बतौले हम, कौन वो आतंकवाद है वो हमसे बता दें। बताइए, जवाब दीजिए बीजेपी के नेता। आजमगढ़ को आतंकवाद से क्यों जोड़ देते हैं आप लोग? पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 2012 से 2017 तक उस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है।
और समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही है तो यहाँ भय भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। 2017 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी जी के नेतृत्व में भय भ्रष्टाचार को समाप्त करके एक आम जनजीवन सुधारने का काम हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। ठीक है, आम जनजीवन सुधर गया क्या? आम जनजीवन सुधर गया? बोलिए बोलिए। बीजेपी गवर्नमेंट ने 5 साल में किया क्या है यहाँ पे? बस भूमि पूजन के अलावा और कोई काम ही नहीं किया यहाँ पे। एक काम नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ ये लोग कह रहे 40 साल आजमगढ़ बिहार, 5 साल इन्होंने क्या खुशहाल कर दिया जो 5 साल आके? 5 साल में एक काम बना दिए लोग। कोई मदद नहीं किया। पैदल कर रहे हैं, तभी लोग पास गाड़ी नहीं थी। आजमगढ़ में सर जब रोजगार की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, ये लोग आतंकवाद की बात करेंगे। ये लोग साल से कोई विकास नहीं हुआ है आजमगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी राम जी से पहले आए हैं कि मुख्यमंत्री पहले आए हैं, कि ये जो प्रवक्ता ये आए हैं, ये कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं, कौन पता है जो राम को लाने वाला है? मैं इसे पूछना चाहता हूँ। मैं पूछना अरे उसको बोल लेने तो यार, वो गिर जाएगा कुर्सी बैठा हुआ। अरे जो 100 नंबर सिपाही की थी, इसको 112 करने का मतलब क्या है? ठीक है, बोलिए। हो गया, आपकी बात हो गई। सर इनसे आज तक ये भ्रष्टाचार मिटाए हैं, ये भ्रष्टाचार मिटाएंगे, ये आतंकवाद की खात्मा करेंगे। आतंकवाद को छोड़कर, मंदिर मस्जिद को छोड़कर, आतंकवाद को छोड़कर ये बताएं कि इन्होंने काम क्या किया है? क्यों आतंकवाद? रुक जाए, पकड़िए। आजमगढ़ में अखिलेश यादव जी ने विश्वविद्यालय तक नहीं दिया, हमारी सरकार ने आजमगढ़ में विश्वविद्यालय दिया, हमारी सरकार ने एक्सप्रेसवे दिया, मंदुरी को एयरपोर्ट बनाया। समाजवादी पार्टी के लोग न सच बोलते हैं और न सच सुनना पसंद करते हैं। एक जमीन एक्वायर हो चुकी थी विश्वविद्यालय के लिए भी और मंदुरी एयरपोर्ट के लिए भी। आप भाजपा के नेता से एक सवाल जरूर करिएगा कि कोई एक भाषण ऐसा दे जिसमें पाकिस्तान भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूरा किया। देश का गृह मंत्री एक मिनट, अरे भाई आराम से। इस देश का गृह मंत्री यह नहीं जानता इंटर और 12 होता क्या है? वो राज्य विश्वविद्यालय क्या देगा? ऐसा राज्य विश्वविद्यालय कि किसी ने सबके घर शौचालय शौचालय नहीं दे पाया, 5 साल में एक महिला को, गरीब को शौचालय दे पाया। मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव को श्री राम से क्या दिक्कत है? हमको इसका जवाब दे। इनसे पूछिए। एक मिनट, बुलडोजर चलता है अतीक अहमद पे, बुलडोजर चलता है मुख्तार पे, इनकी क्यों डर लगती है? इनको क्यों डर लगता है? बताइए। समाजवादी पार्टी के नेता, माफियाओं पे बुलडोजर चलता है, आपको दिक्कत क्यों होती है? माफियाओं पे बुलडोजर चलाइए, लेकिन इसमें भी 2 आंख करते हैं आप। ब्रिजभूषण सिंह बहराइच के सांसद को देख लीजिए भाई साहब, उन्होंने इतिहास बना रखा है। और हमारे ब्रिजेश सिंह देख लीजिए, और ये जौनपुर वाले हमारे ठाकुर साहब क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, माफियाओं पर कार्रवाई में भी पार्टी का झंडा देखा जाता है। धनंजय सिंह पर भी बुलडोजर चलवाना चाहिए और ब्रिजभूषण सिंह पे भी बुलडोजर चलवाना चाहिए। भाजपा के एक एमएलए हैं लम्हुआ से द्विवेदी जी। द्विवेदी जी ने अभी एक 14 लोगों की सूची दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अच्छा। कि आपका बुलडोजर और आपके सांड कहां चले गए, क्यों नहीं चल रहे हैं उनके ऊपर? तो अब बुलडोजर गैरेज में चला गया है, रिपेयर हो रहा है, मेंटेनेंस में है। कह तो रहे हैं योगी जी, अभी मेंटेनेंस में है बुलडोजर। अभी मेंटेनेंस में है, तो जब अगली बार सरकार आएगी तब न गैरेज से निकलेगा। सरकार तो जाने वाली है। तो किसकी आएगी? कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस के पास चाबी होगी, ताले की चाबी। चाबी लेके घूम रहे हैं कांग्रेस वाले। कांग्रेस के पास चाबी है सत्ता की, बीएसपी के पास क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हुड़दंग हो रहा है इस पर कुछ कहना चाहता हूँ कि बोलिए, जल्दी बोलिए। ऐसा है कि क्या लोकतंत्र ही ऐसा ही होता है? हम यहाँ पर सिर्फ प्रदेश के ही नहीं, पूरे दुनिया के लोग देख रहे होंगे कि आजमगढ़ के लोग कैसे डिबेट दे रहे हैं। कृपया कर डिबेट अगर देना है किसी को। चलिए अपनी बात पे आइए। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? मैं आपसे, आप भूल गए। क्या पूछ रहे? मैं ये पूछ रहा था माफियाओं को लेकर,
कार्रवाई हो रही है, क्या दिक्कत है माफिया कार्रवाई हो रही तो? देखिए पहले जब रोग पैदा होता है उसी समय उसका अगर इलाज कर दिया जाता तो कैंसर नहीं बनता। अच्छा, कैंसर जब हो जाएगा तो निश्चित रूप से कानून तो कार्रवाई करेगा ही। ठीक है, ओके, आइए अब अपनी अपनी बात रखिए। चलिए ठीक है, अपनी अपनी बात आप बोल चुके हैं, बोलेंगे। हाँ, सबसे पहले देखिए भूमि पूजन तो सरकार करती है, लेकिन एक्सप्रेसवे बनाने का काम भी योगी सरकार ने किया है। यहाँ के लोगों को देखना चाहिए। और इतने जिंदे गुंडे माफिया थे, सबका घर गिराने का काम बुलडोजर बाबा ने किया है। और सांड की बात आ रही है तो गाय भैंस हम रख रहे हैं, ना कि बुलडोजर बाबा रख रहे हैं। तो सांड भैंस जब हम पाल नहीं सकते हैं तो खेत में छोड़ते क्यों हैं? मैंने आपको कोई दिक्कत नहीं है उससे। बोलिए, कुछ कहना है? भाजपा प्रवक्ता से कहना है कि हमारा तमौली में वेटनरी कॉलेज कौन खा गया? योगी जी खा गए कि मोदी जी खा गए? हमारे यहाँ वेटनरी कॉलेज। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, सुनिए, मुझे एक बात बताइए, आप सभी लोगों से सवाल है, अगर यहाँ पर उद्योग धंधे नहीं है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सबकी सरकार रही है उत्तर प्रदेश में बारी बारी से। अगर उद्योग धंधे नहीं है तो कौन है जिम्मेदार? यहाँ से फटाफट बोलिए, यहाँ से शुरू करता हूँ, बोलिए। अगर विकास किया तो सर मेरा मुद्दा सर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का है सर। सरकार ने वादा किया था कि जितने प्राथमिक में रिक्त पद है उनको भरा जाएगा, लेकिन सर प्राथमिक पद नहीं भरा गया। जितना उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरे प्रदेश में विकास किया है उतने हमारे माननीय दुर्गा प्रसाद विधायक ने अकेले विकास किया है। ये लोग धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो? पीछे चलो, मैं सबके पास आऊंगा। आराम से धक्का मुक्की मत कीजिए, आप में से किसी को चोट लग जाएगी, सरकार 40 हो गया। 40 साल हो गए सर क्षेत्रीय विधायक के गांव की। आप पहली बार वोट डालेंगे? जी सर। बन गया आपका वोटर आईडी? सर 40 साल हो गया है। सदर विधानसभा के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, आप उनके गांव की स्थिति देख के आइए, क्या स्थिति है। किस पार्टी का है? और इस कड़ी में मैं बीजेपी को मैं सराहनीय मानता हूं कि युवाओं का मौका दे रही है। मनोज यादव के अब यहाँ से हटिए, पीछे चलिए, पीछे धक्का मुक्की नहीं, पीछे चलिए, मैं आता हूँ, पीछे चलिए, जगह बनाइए, चलिए जगह बनाइए, मैं आ रहा हूँ, पीछे चलिए। 5 साल उत्तर प्रदेश बेहाल हो गया, सिर्फ ताड़ चल रहे हैं। इनके नेता चीलम मार रहे, इनके मुख्यमंत्री चीलम पी रहे मार रहा है उत्तर प्रदेश। मैं साजा भैया से पूछना चाहता हूँ, साजानंद राय जी से, कि 5 साल में उनकी सरकार में इस जो है क्या कहते हैं हमारे सदर विधानसभा में विकास का कौन सा एक तो ईंटा, कौन सा नया? मैं लेता हूँ, जवाब लेता हूँ। पब्लिक में से किसी का सवाल है, सदर में विकास के कितने काम हुए, गिनवा दीजिए। आजमगढ़ सदर में मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारी सरकार का पहले दिन से ही जीरो टॉलरेंस पे रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क को लेकर के हमारी सरकार ने पूर्ण रूप से काम किया। नहीं, कौन से काम हुए गिनवाने के लिए कह रहे हैं? वहां पर एक है, वो कह रहे हैं आजमगढ़ में, सदर में कितने काम हुए, गिनवा दीजिए। इतने सालों बाद आजमगढ़ में कमिश्नरी होने के बाद विश्वविद्यालय नहीं था, हमारी सरकार ने विश्वविद्यालय की स्थापना की। पूर्वांचल एक्सप्रेस पे जो इस आजमगढ़ के लिए लाइफ लाइन साबित है, क्योंकि आज विकास की कड़ी में एक ये जुड़ा है। और ऐसे भी आम जनजीवन को बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार ने जो किया है, आजादी से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हम लोग ये पूछना चाहते हैं ये बीजेपी सरकार से कि आज तक रोजगार और शिक्षा, युवा इतना परेशान है, दिन प्रतिदिन युवा जो है वो बेरोजगार होता चला जा रहा, आत्महत्या होती है। सर जो मेहनत कर रहा है वो रोजगार पा रहा है, वो नौकरी पा रहा है, और 40 साल से कांग्रेस और इसके पहले 2017 अखिलेश यादव क्या किए? विधानसभा की लीक जारी हुई है, सबको पता क्या फैजाबाद का अयोध्या कर दिया गया, लेकिन सपा की लीक में फैजाबाद अपने गांव का रास्ता नहीं बना पाया। अतीक अहमद, आजम खान और इस तरह के जितने भी माफिया हैं, हर क्यों सपा में ही संरक्षण पाते हैं? सर मुझे ये बताइए। मैं पूछ रहा, आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के लोगों की गुंडाई आपके साथ इस तरह व्यवहार करें तो कैसे करते होंगे इनको? मैं पूछना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी को राम मंदिर बनता है तो क्या दिक्कत है? काशी विश्वनाथ बनता है तो क्या दिक्कत है? मथुरा में मंदिर बनता है तो क्या दिक्कत है? ये जिला के उपाध्यक्ष है, इनसे पूछे 6 महीने के अंदर इनके गाड़ी पे लाठी चार्ज हुआ, इनके सत्ता में इनके ऊपर लाठी चला, तो ये क्या करेंगे? कृपया आप लोग शांति बनाए रखिए। पहले
तब लोग सुनेंगे कौन क्या बोल रहा है। बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। ये बताइए, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यदि पूरा राज किया है, विकास किया है, तो क्यों करहल भाग गए? उनको आजमगढ़ ने जब एक एक ईटा रखा है तो आजमगढ़ से लड़ना चाहिए था। बताइए क्यों चले गए अखिलेश जी? करहल क्यों चले गए? अखिलेश जी, पहली बात तो भाजपा के लोगों को ये शोभा ही नहीं देता कि वो विकास की बात करें। वो तो अंग्रेजों के सेवक रहे हैं, फूट डालो की राजनीति करते हैं। हमारा मुद्दा है, कभी इनके मुंह से सुना है? कभी 80-20 की बात करते हैं, कभी मारो काटो की बात करते हैं, कभी कहते हैं अभी हमारे अमित शाह ने ये कह दिया सीए लागू होगा। कभी भाई साहब मुद्दों की बात, बेरोजगार की कौन बात करेगा? शिक्षा की कौन बात करेगा? स्वास्थ्य की कौन? आपत्ति क्या? मैं अपने समाजवादी पार्टी के मित्र से पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति सीए और एनआरसी से डरता क्यों है? अगर इस हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो डरता क्यों है? और स्वाभाविक तौर पे हमारे देश का हक खाने वाले बांग्लादेशी और पाकिस्तान के घुसपैठियों को अगर बाहर किया जाए तो उससे इनको आपत्ति क्या? क्या आपत्ति है? भैया ये सवाल खड़ा करते खाली एक साहब 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 हमारे मित्र सहजानंद जी सुन तो लिए, जवाब तो ले लीजिए। सीए, अरे सहजानंद भाई जवाब तो लीजिए। इस देश को सीए की जरूरत है कि रोजगार की जरूरत है? पहले यह बताइए आप। रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। बेरोजगारों को पीट पीट कर उनकी चमड़ियां उतार लेते हैं, बात करते हैं, कभी इनके मुंह से मुद्दों की बात नहीं आती है। चलिए ठीक है, आइए पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए। मैं आ रहा हूँ सबके पास, सवाल पूछिएगा। आप अपने अपनी सवाल पूछिए। आ रहा हूँ, हाँ बोलिए। धनंजय सिंह साधु हैं, उनके बुलडोजर नहीं चल सकता क्या? जौनपुर ब्रिजेश सिंह बनारस वाले वो साधु हैं, उनके बुलडोजर नहीं। भाजपा के उनसे पूछिए धनंजय सिंह क्या है, उनके क्यों नहीं बुलडोजर चलता? खुलेआम क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद प्रचार करते हैं, 25,000 की इनाम भी है, क्यों नहीं बुलडोजर चलता है? भाजपा धनंजय सिंह पे कब बुलडोजर चलेगा? वो इतना बड़ा गुंडा है। ये कहते हैं पीछे चलिए ना, पीछे चलिए, मैं आ रहा हूँ, पीछे चलिए, चलिए मैं आ रहा हूँ, पीछे चलिए। ये कहते हैं भाजपा जातिवाद करती है। राम मंदिर के लिए अखिलेश यादव की जुबान से कितनी बार बात निकली है? राम मंदिर के लिए नहीं बोले अखिलेश यादव। अगर ये लोग भाजपा वाले कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवा रहे हैं, आप राम मंदिर बनवाइए ना, लेकिन 5 साल में आपने प्रदेश में किया क्या? अरे चीखने से क्या होगा भाई, अपनी बात रखो ना। चीखना चिल्लाने से अपनी बात क्या? भाजपा के लोग केवल आतंकवाद से बात करते हैं, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं। सारे आतंकवादी सभा में भरे हुए हैं। पीछे हटिए, हटिए जरा, उधर लोगों से बात कर लें, इधर भी लोगों से बात कर लें। आइए आइए, क्या कहना बोलिए। सीधी सी बात है कि 40 साल सदर बिहार का नारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया हुआ है, तो इस 40 साल का हिसाब वर्तमान विधायक को देना चाहिए। 4 ऐसे काम बता दे जो उन्होंने अपने प्रस्ताव पे करवाया हो। ये जो कलेक्टेड भवन बना हुआ है, ठीक है, दुर्गा माइक पर छीनिए, माइक पर छीनिए। आप लोगों के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास वक्त की पाबंदी है। एक छोटे से जी अब मैं फिर देवरिया कल जाऊंगा, कल देवरिया में लोगों से बातचीत होगी। चलिए पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए। तो कल जरूर आजमगढ़ से फिलहाल इतना ही। कल देवरिया के लोगों से मुलाकात होगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।